हाय गाइस। आज डिस्कस करने वाले हैं 5 पॉइजन्स के बारे में। हमारी ज़िंदगी में 5 जहर कौन कौन से हैं जो हमारी ज़िंदगियों में बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं, जो हमें अनहेल्दी बना रहे हैं। क्या वो चीज़ें हैं, आइए आज जानते हैं उनके बारे में। पहली चीज़ है वाइट शुगर। एक तरीके का जहर है। देखिए, आज से 30 से 40 पहले ही हमारी डाइट में वाइट शुगर आई, जिसको आप टेबल शुगर भी बोलते हैं, चीनी भी बोलते हैं। यदि आप इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू पे बात करेंगे तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में ओनली ये कार्बोहाइड्रेट है, ओनली ये एम्प्टी कैलोरी है। एक तरीके का कैलोरी का इंजेक्शन है। ना इसमें कोई विटामिन्स है, ना इसमें कोई मिनरल्स है, ना इसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट है, ना इसमें फैटी एसिड हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हों, ना इसमें कोई प्रोटीन, अमाइनो एसिड जैसी चीज़ें हैं जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाती हों। तो ये खाली एक कैलोरी है। और आज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से हम ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम नहीं कर पाते। हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल एक नॉर्मल लेवल से हमेशा ऊपर रहता है। और हम 40 से 50% जो आज पॉपुलेशन है, जो 40 के आसपास है, 50 के आसपास है, डायबिटीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। तो शुगर उनमें से एक बहुत बड़ा रीजन है। वाइट शुगर जिसको आप बोल रहे हैं, चीनी जिसको बोल रहे हैं, ओनली कैलोरी होने की वजह से, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आर्टिकल होने की वजह से, जैसे आप इसको कंज्यूम करते हैं आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उन पे बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है, लीवर की फंक्शनिंग पे फ़र्क पड़ता है, किडनी के फिल्ट्रेशन पे फ़र्क पड़ता है, और ओबेसिटी का हम शिकार होते हैं। और साथ में ये डायबिटीज़ को भी जन्म देती है। तो और हमारी इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है लाइक चीनी, तो हमारा फ्री रेडिकल लोड भी हमारी बॉडी पे ज़्यादा पड़ता है। तो पहला पॉइजन है वाइट शुगर यानी कि चीनी। इसको अवॉइड करना चाहिए और हमें जगरी यानी कि जो रो शुगर होती है, गुड़ या शक्कर जैसी चीज़ों पे आना चाहिए, हनी जैसी चीज़ों पे आना चाहिए, जिनमें कैलोरी के साथ साथ आपको कुछ न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें मिलती हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन भी उसमें हल्का फुल्का होता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए चीनी को। सेकंड पॉइजन हमारी ज़िंदगी में है वाइट सॉल्ट यानी कि सफ़ेद नमक। ये भी एक हमारे लिए आज पॉइजन का कारण बन रहा है हमारे लाइफस्टाइल में। इससे हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हैं, जो हार्ट से रिलेटेड, जो हृदय से रिलेटेड, जो जो हमारे वास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो कहीं ना कहीं वाइट शुगर उनको और ज़्यादा प्रमोट करता है, और ज़्यादा उसके होने के चांस हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, वाइट साल्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम होता है, और सोडियम की वजह से हमारा बीपी हाइयर साइड चला जाता है। हमारा जो सेल का जो एक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने में, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का इन और आउट होना होता है, उसके बैलेंस में फ़र्क पड़ता है। और बॉडी और हमारा जो वास्कुलर सिस्टम है और जो कार्डियक सिस्टम पे उस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें वाइट साल्ट को भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे आप अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वाइट साल्ट यू कैन यूज रॉक साल्ट, ब्लैक साल्ट, जो लो सोडियम होता है और नेचुरल वे में उसमें मिनरल्स और ये चीज़ें भी मिलती हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल बेनिफिट हमें मिलता है। तो जो सेकंड पॉइजन है वाइट सॉल्ट, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। थर्ड पॉइजन की मैं बात करूं तो मैदा हमारी ज़िंदगी में थर्ड पॉइजन का काम कर रहा है। एक्चुअली मैदा और जो वोल आटा होता है, जो पूरा वोल व्हीट आटा होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, मैदे में ब्राउन वाला पार्ट हटा दिया जाता है, उसको रिफाइन करने के लिए उसको ब्लीच भी कर दिया जाता है, उसका जो कलर है बिल्कुल वाइट हो जाए, और उसको मल्टीपल यूजेज में वो काम कर लें, ब्रेड मेकिंग में या आप देखें नान मेकिंग में, ऐसे प्रोडक्टों में वो यूज होता है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वोल व्हीट से कम होती है, डाइटरी फाइबर इसमें बहुत कम होते हैं, कम क्या बिल्कुल ही नहीं होते हैं। विटामिन्स यानी कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, B1, B6 और B5 और राइबोफ्लेविन, ये इसमें ब्लीचिंग के बाद निकल जाते हैं, जो कि वोल व्हीट में पाए जाते हैं। हमारे लिए डाइजेशन ट्रैक में इसको पास आउट करना, इसको मैदे को बाहर निकालना वेस्ट मटेरियल के रूप में कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ डाइटरी फाइबर। ये हमारी जो अंदर की
भोजन की नलियां हैं, हमारा जो कोलोन है यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसकी नलियों पे चिपक जाता है और वहाँ गैस बनाने का काम करता है, अल्सर बनाने का काम करता है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो इसलिए हमें होल व्हीट यानी कि एक्स्ट्रा चोकर डाल के भी, बहुत सारे लोग छान देते हैं व्हीट आटे को और फिर उसको यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें होल व्हीट आटा खाना चाहिए। हो सकता है तो उसमें मल्टीग्रेन चना और दूसरी चीज़ें जो स्टेपल आप यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हैं और बेटर बनाने के लिए। तो हमें मैदे को भी अवॉइड करना चाहिए। ये थर्ड पॉइजन हमारी लाइफ में है। चौथा पॉइजन हमारी लाइफ में है, वो प्रोसेसिंग पार्ट में आता है, फ्राइंग टेक्नोलॉजी। फ्राइंग टेक्नोलॉजी की जो डिसएडवांटेज क्या है, एक तो वो हमारे गुड फैट को अनहेल्दी फैट में कन्वर्ट कर देता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको आप ओमेगा और इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं, उनको वो सैचुरेटेड फैटी एसिड और ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे कार्डियक सिस्टम के लिए, जो कि हमारे हार्ट के लिए और हमारी पूरी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। और साथ में जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं, लाइक आपका विटामिन ए है या आपके दूसरे जो वाइटामिन्स हैं, और जो सब्जी में आपके बी कॉम्प्लेक्स वाला विटामिन है, वो भी जैसे आप फ्राइंग करते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट के कारण। और आपकी बॉडी को एक अच्छे भोजन में भी आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, जो जिस चीज़ के लिए आप उसको खा रहे हैं। तो हमें फ्राइंग को भी अवॉइड करना चाहिए और बॉइलिंग टेक्नोलॉजी पे दोबारा से आना चाहिए। जैसे जैसे कि आज आप देख रहे हैं, इम्यूनिटी का बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने है। कोरोना जैसी डिजीज, कोरोना जैसे इन्फेक्शन और बहुत सारे माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी हमारी बॉडी पे आज अटैक कर रहे हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए फ्राइंग टेक्नोलॉजी को और यूज करना चाहिए बॉइलिंग टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेड फूड्स को ज़्यादा यूज करना चाहिए, होल ग्रेन्स को ज़्यादा यूज करना चाहिए। पांचवा जो जहर है, पांचवा जो पॉइजन है, वो अल्कोहल स्मोकिंग है। देखिए, अल्कोहल को साइटोटॉक्सिक माना जाता है हर सेल के लिए। हमारी बॉडी सेल से बनी छोटी यूनिट हमारी बॉडी की सेल होती है। तो सेल, हर सेल के लिए अल्कोहल जहर होता है। तो हमें यदि अपना एक लंबा जीवन चाहिए तो अल्कोहल को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और साथ में स्मोकिंग हमारे लंग सिस्टम के लिए, हमारे अंदर जो पोल्यूटेंट उसके थ्रू जाते हैं, हैवी मेटल्स जो स्मोकिंग के थ्रू जाते हैं, लेड, मरकरी, आर्सेनिक जैसी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं स्लो पॉइजनिंग का हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं और कैंसर जैसी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। फ्री रेडिकल का लोड हमारी बॉडी पे बढ़ा देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में कन्वर्ट होकर कैंसर जैसी बीमारी में, अर्थराइटिस जैसी बीमारी में, डायबिटीज जैसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 5 पॉइजन मैंने बताए। सबसे पहला पॉइजन बताया वाइट शुगर, जिसको चीनी बोला जाता है। दूसरा पॉइजन इसमें था वाइट सॉल्ट, जो कि सफ़ेद नमक है। तीसरा पॉइजन था मैदा, यानी कि रिफाइंड फ्लोर, जो व्हीट फ्लोर होता है रिफाइंड वाला। और फोर्थ वन मैंने बताया प्रोसेसिंग यानी कि फ्राइंग टेक्नोलॉजी। और फिफ्थ बताया अल्कोहल और स्मोकिंग। यदि हम 5 चीज़ों को ध्यान में रख लें और इन चीज़ों को, हम इन चीज़ों से बचें और इन चीज़ों को अवॉइड कर पाएँ, तो मुझे लगता है जो हेल्थ साइंस बोलती है, जो इनके नेगेटिव इम्पैक्ट पे स्टडी जो पब्लिश अभी तक हुई हैं, जो इनके बैड प्रभाव हमारी लाइफस्टाइल पे, हमारे ओवरऑल हेल्थ पे जो पड़ रहे हैं, उनसे बचा जा सकता है और अपना लंबा जीवन हम सुनिश्चित कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग दीज 5 पॉइजन ऑफ द लाइफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो भी आपके जनरल टॉपिक पे बनाने वाला हूँ। और यदि चाहते हैं आप तक वो अच्छे वीडियो, आपको तक ये जनरल हेल्थ के टॉपिक्स तक पहुँचे, तो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। नमस्कार।